हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप आईएएस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी एंड प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके अपकमिंग यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन नाउ। एज यू नो, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। यहाँ पर आपको 9 सोर्सेज से बेसिकली हम करंट अफेयर्स को केटर करते हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना और कुरुक्षेत्र देखने को मिलते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले न्यूज देखते हैं, दैट इज पीएम यशस्वी स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली अगर हम पीएम यशस्वी की बात करते हैं तो ये करना क्या चाहता है? इट एम्पावर्स स्टूडेंट्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी को अचीव कर पाएं, कैपेबिलिटी को अचीव कर पाएं और एक तरह से एसेट बन जाएं। क्या बन जाएं? एसेट बन जाएं। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। एज यू नो, ये स्कीम्स चलाई ही क्यों जाती हैं? एज यू नो, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर अभी आपको डेमोग्राफिक सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। राइट, अगर हम एवरेज एज की बात करते हैं, आज आपको इंडिया की एवरेज एज 27 to 29 देखने को मिलती है। दैट मीन्स वी हैव अ यंग पॉपुलेशन। सो हम चाहते हैं कि जो डेमोग्राफी है हमारी, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट हो। डिविडेंड का मतलब होता है एसेट में कन्वर्ट हो। तो कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी मल्टीपल स्कीम से यही की जा रही है कि इवेंचुअली हम क्या प्रोवाइड कर पाए, हम एक तरह से इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाए, स्किल प्रोवाइड कर पाए, जिससे कि ये हमारी कंट्री के लिए क्या बन जाए? एसेट। क्लैरिटी है? नाउ अगर हम यहाँ पर यशस्वी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सो बेसिकली इट इज पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ये किसी और स्टेट एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। बेसिकली इसका काम क्या है? ये अपलिफ्ट करना चाहती है जो भी आपको वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी का देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओबीसीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या डीनोटिफाइड ट्राइब्स जो आपको देखने को मिलती है, जिससे कि हम इनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर पाए क्वालिटी एजुकेशन की ना। ये लॉन्च किसने किया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको YET कहा जा रहा है, एंड दे वुड बी कंडक्टेड बाय NTA। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो कंडक्शन है वो कौन करेगा? इट इज NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना। स्कॉलरशिप की टाइप्स की अगर बात करते हैं तो आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स देखने को मिलती हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स 9th और 10th के आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर एक एनुअल अलाउंस दिया जाएगा 4000 का। जो भी फैमिलीज बिलोंग करती हैं जिनकी अर्निंग 2.5 लाख से नीचे है। पोस्ट मैट्रिक की बात करते हैं, मतलब 10th के बाद की बात करते हैं, तो जो भी हायर एजुकेशन है वहां पर अलाउंसेस दिए जाएंगे 5000 to 20,000 बेस्ड ऑन द कोर्स। जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, सपोजिटली ह्यूमैनिटीज है या साइंस है या फिर आपको देखने को मिलता है मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं, तो उसके डिपेंड किया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप कितनी दी जाएगी। तो 5000 to 20,000। टॉप क्लास एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो भी टॉप स्कूल्स में आपको देखने को मिलते हैं, दे कवर द ट्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस। तो आप जब कॉलेज में एंटर हो जाओगे तो कॉलेजेस की जो ट्यूशन फी है और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको भी स्कॉलरशिप में दिया जाएगा, एंड इवन हॉस्टल कंस्ट्रक्शन करी जाएगी। सो जो फैसिलिटीज हैं फॉर OBC स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, तो उनको क्या दिया जाएगा? एक तरह से हॉस्टल फी आप कह सकते हैं, हॉस्टल कंस्ट्रक्शंस करी जाएंगी जिससे कि वो एजुकेशन सही रूप में ले सके। क्लैरिटी है? तो ये स्कॉलरशिप टाइप्स आपको देखने को मिलती हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसका काम ही क्या है? देखिए, यशस्वी स्कीम जो चलाई गई है वो एजुकेशनल एम्पावरमेंट देने की बात की गई है, और जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको हम एक तरह से जो फाइनेंशियल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं उन फाइनेंशियल बैरियर्स को ओवरकम करने की बात की गई है, जिस थ्रू स्कॉलरशिप्स। क्लैरिटी है ना? इट एड्रेसेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं फैमिलीज के ऊपर, उन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई है बाय अ यशस्वी स्कीम। राइट, सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज आपको देखने को मिलती हैं उनको बेसिकली एम्पावर करने की बात की गई है। क्लैरिटी है? सो दिस वाज पीएम यशस्वी स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज पीएम श्री स्कूल। ना पीएम श्री की अगर बात करते हैं तो इट इज प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। सो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने पीएम श्री स्कीम को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है, दिस वाज इन न्यूज। ना पीएम श्री स्कूल्स की बात करते हैं तो क्या है ये आप देख सकते हैं, ये जो पीएम श्री स्कूल्स हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ फंडिंग सेंटर देता है, कुछ फंडिंग स्टेट देता है, राइट, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है, ये इस्टेब्लिश करना चाहती है अप्रोक्सीमेटली 14,500 स्कूल्स विच आर मैनेज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूडिंग केवीएस एंड एनवीएस। सो केवीएस और एनवीएस भी एक तरह से करी जाएगी ना। इसका काम क्या है, ये उन स्कूल्स में जो एनईपी है उसको लागू करना चाहते हैं। ये जितने भी स्कूल्स बनाए जाएंगे जो आपको पीएम श्री स्कूल्स या मॉडल स्कूल्स देखने को मिलेंगे, वहां पर दो स्कूल्स वुड बी अलाइंड टू एनईपी, राइट, एंड दे फॉल अंडर समग्र शिक्षा स्कीम। नाउ इसका फोकस क्या है, एक वेलकमिंग और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और क्या प्रोवाइड करना, डाइवर्स एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना। नाउ बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स डायरेक्टली एंड विल इन्फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू स्कूल एजुकेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन प्लान की गई है कि आने वाले 5 सालों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 22-23 टू 26-27, जिसमें लेसन्स लर्न करवाए जाएंगे थ्रू आउट दी स्कूल। सो एक तरह से आप कह सकते हैं मॉडल स्कूल्स दैट हैज टू बी अलाइंड विद NEP पॉलिसी। क्लैरिटी है। नाउ नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है स्कीम विच इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सो अगर हम यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय परियोजना की बात करते हैं, ये एक तरह से एक रिमार्केबल माइलस्टोन को अचीव कर चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं अचीविंग द सेल्स वर्थ 1000 करोड़ रुपीज। ना बेसिकली ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसको लॉन्च किया गया था, काफी पुरानी स्कीम है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं जन औषधि स्कीम की तो वो रिसेंटली चलाई गई है, ऐसा नहीं है कि 2008 में चलाई गई थी, राइट। सो बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। अब ये क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोवाइड करना चाहते हैं क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन। देखिए जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, जो पेटेंटेड मेडिसिन नहीं होती हैं ना। पेटेंटेड का मतलब क्या है, वो जनरली, क्योंकि उन्होंने पेटेंट ले रखा होता है तो वो जनरली एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन आपको देखने को मिलती हैं वो पेटेंटेड की ही कॉपी वर्जन जो आपको कहलाता है, दोज आर जेनेरिक मेडिसिन ना। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर का मकसद ही क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं उसको, अफोर्डेबल। क्या बनाना चाहते हैं, अफोर्डेबल। दूसरा एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, और तीसरा अवेलेबल, राइट। ये 3 A's आपको पता होने चाहिए। तो हम ये जो जन औषधि स्कीम चला रखी है उससे हम करना क्या चाहते हैं, हम मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, राइट। सो टू ऑल पर्टिकुलरली द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन। सो आप देख सकते हैं इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आउटलेट्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको जन औषधि केंद्रास बोला जाता है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो जन औषधि केंद्रास हैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देखने को मिलती हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है बट कम प्राइसेस में मिलता है, ठीक है। सो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जेनेरिक मेडिसिन एट अ मच लेसर प्राइस, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन नहीं पहुंचाई जाती बट अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको मेडिसिन मिलती हैं। तो यहां पर रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें आपको 1000 करोड़ रुपीज कलेक्ट करे गए हैं जन औषधि केंद्रास के द्वारा। तो सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और अगर हम जून 30, 2024 की बात करते हैं तो अब आपको 12,616 ऑपरेशनल जन औषधि केंद्रास देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, आपको जरूर याद रखना है। इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इट इज इंप्लीमेंटेड बाय फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। क्लैरिटी है। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं विच इज ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन। So Union Minister of Labour and Employment and Youth Affairs and Sports, they have launched eShram One Stop Solution. Now basically ये क्या है,
ये एक तरह से मेडिएटर की तरह एक्ट करेगा टू इंश्योर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आपको देखने को मिलते हैं, दे मस्ट हैव इजी एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनको बेसिकली बेनिफिशरीज तक अवेयरनेस पहुंचाने का काम मेडिएटर की तरह काम करा जाएगा ना। इसका काम क्या है, ये अवेयर करना चाहता है वर्कर्स को जो भी स्कीम्स उनके लिए डिजाइन की गई हैं। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम्स जो उनके लिए चलाई गई हैं। सो बेसिकली 12 स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स दे हैव ऑलरेडी बीन इंटीग्रेटेड एंड मैप्ड विद द ई श्रम पोर्टल। सो जो ई श्रम पोर्टल है जिसमें आपको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स देखने को मिलते हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी नेट के लिए जो जो स्कीम्स चलाई गई हैं या उनके बेनिफिट के लिए जो जो स्कीम्स चलाई गई हैं उनको बेसिकली अवेयर करेगा, ई श्रम पोर्टल से लिंक किया जा रहा है। क्लैरिटी है नाउ। सो यहां पर आपको देखने को मिलता है, देखिए न्यूज इस बार ज्यादा नहीं थी, एज सच स्कीम्स आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली, बट जो भी हमने स्कीम्स यहां पर डिस्कस करी हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं एंड इवेंचुअली ये आपको मेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। तो सोसाइटी के क्वेश्चंस, गवर्नेंस के क्वेश्चंस जो भी आपको देखने को मिलते हैं, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगर आप नहीं लिख के आते हैं वो आपके आंसर्स इनकम्प्लीट रहते हैं, राइट। सो इट इज क्रूशियल फॉर प्रिलिम्स तो है ही है, बट ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।